तो आप यकीन जानिए कि जब आप म्यूज़िक सीखेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ में आने लगेगा और फिर जब आप उसके अंदर उतरते जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि यार दिखने में जो ये एक छोटा-सा मुझे समंदर लग रहा था कि बस मैं यहाँ उतरूँगा और आगे चला जाऊँगा, पता चलेगा ये तो लाम-इतना ही गहरा समंदर है। तो इसी तरह जो रिदम के बेसिक चीज़ें हैं वो सारी एक हैं, बस ये टिम्बर चेंज हो जाता है। ड्रम वही रिदम की चीज़ बजाएगा, 4/4 बजाएगा, केरवा बजाएगा तो उसका कुछ स्टाइल होगा, आवाज़ डिफरेंट होगी। वही उसको कन्वर्ट करेंगे हम ढोलक में या तबले में, वो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से चेंज होगा और वो हो जाएगा। तो आप ये डिफाइन करें कि आपके अंदर रिदमिस्ट है अगर, तो आप रिदम की तरफ आ जाइए, बहुत ज़बरदस्त है। फिर या अगर आपको पियानो अच्छा लगता है, कीबोर्ड अच्छा लगता है, हारमोनियम अच्छा लगता है, फ्लूट अच्छी लगती है, यानी सुर के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो नोट्स प्ले करते हैं, जो मेलोडी प्ले करते हैं, जो आप धुन सुनते हैं, वो अच्छे लगते हैं, तो आप फिर इस साइड पर आ जाइए, यानी कि नोट्स वाले शोबे पे। यानी कीबोर्ड को अगर आप उसमें ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि यार आपकी फिंगर्स भी बहुत अच्छी चलती हैं, आपको बीट भी बड़ी समझ में आती है, बीट में इन्वॉल्व होते हैं, बीट को एंजॉय करते हैं, रिदम को समझते हैं, तो फिर आप गिटार्स की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि गिटार वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बेक वक्त रिदम भी दे रहा होता है या और नॉट्स भी दे रहा होता है, यानी कि नॉट्स भी दे रहा है, आपको रिदम भी दे रहा है, ये सारी चीजें दे रहा है, तो फिर आप गिटार्स की तरफ भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करें और फिर म्यूजिक को सीखना शुरू करें। तो आप यकीन जानिए कि जब आप म्यूजिक सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आने लगेगा और फिर जब आप उसके अंदर उतरते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार दिखने में जो ये एक छोटा सा मुझे समंदर लग रहा था कि बस मैं यहाँ उतरूंगा और आगे चला जाऊंगा, पता चलेगी तो लाम-इतना ही गहरा समंदर है। लेकिन आपको मजा आता जाएगा, आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करते जाएंगे, म्यूजिक में सीखते जाएंगे, तो वो आपका जहन, आपकी सोच, आपका जाविया, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ थिंकिंग, सेंस ऑफ क्रिएशन, ये बहुत डेवलप बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब म्यूजिक सीखने के बाद जो सबसे आसान जॉब है जो आजकल लोग कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, वो है स्कूल में एज ए म्यूजिक टीचर। बहुत ज़बरदस्त जॉब है। इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत म्यूजिक आपने सीखा, थोड़े बहुत गाने सीखे, राइम सीखी, पोएम सीखी और इंटरेक्शन सीखा कि बच्चों को किस तरह सिखाना है, क्या क्या सिखाना है, नोट्स क्या बच्चों को सिखाने हैं, बीट्स किस तरह सिखानी है और किस तरह वो उनको गाना सिखाना है। तो आप स्कूल में म्यूजिक टीचर की जॉब कर सकते हैं। एक अच्छे म्यूजिक टीचर की एक अच्छी सैलरी होती है और वो दो ब्रांचेज में भी, दो मुख्तलिफ स्कूल्स में भी पढ़ा सकता है, मुख्तलिफ डेज में, ऑल्टरनेट टाइमिंग्स में। और उसके बाद वो शाम में अगर स्कूल में वो सुबह 7 बजे, 7 बजे तो नहीं, खैर 7:50 या 8 बजे जाता है और अगर 1-2 बजे फारिग होकर घर आ जाता है और उसके बाद वो अपना पार्ट टाइम कोई भी काम कर सकता है, ऑनलाइन भी काम कर सकता है, कहीं जॉब कर सकता है या बच्चों को प्राइवेट ट्यूशंस भी जाके दे सकता है और या फिर दूसरी ब्रांच में भी जा सकता है जो शाम की शिफ्ट होती है वहाँ पे। और अगर वो रेगुलर जा रहा है तो शाम की शिफ्ट वाली ब्रांच ज्वाइन कर सकता है और अगर वो ऑल्टरनेट डेज में जा रहा है तो वो ऑल्टरनेट डेट में दूसरी ब्रांच भी ज्वाइन कर सकता है और बाकी टाइम अपना प्लेजर टाइम करे, फैमिली को दे, अपनी जो वो प्रॉब्लम्स हैं जो काम करने हैं उनको निपटाए, तो वो एक हैंडसम अमाउंट कमा सकता है आज के दौर में भी म्यूजिक टीचर बन के। और साथ में वो अपना कोई दूसरा काम लेके चलेगा तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और म्यूजिक टीचर की जॉब जो होती है उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि एक टीचिंग, एक वो मौल्लिम बन जाएगा, उस्ताद बन जाएगा, तो उसके अंदर वही एक रिस्पेक्टेबल एलिमेंट पैदा हो जाएगा। फिर बच्चों को सिखाने वाला एलिमेंट, वो भी बच्चों को जब आप सिखाते हैं तो वो एलिमेंट आपका डेवलप होगा। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये पैदा होगी कि आपको प्यार मोहब्बत से बच्चों को अपनी बात को कन्वे करना, समझाना, वो एक रास्ता हमवार होता चलेगा। बहुत मज़ा आता जाएगा आपको बच्चों को सिखाने में। उसमें आप उनको गाना सिखा सकते हैं, पोएम सिखा सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, नात सिखा सकते हैं, बीट सिखा सकते हैं, कोई भी राग सिखा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना भी सिखा सकते हैं, कौमी तराना हो, कौमी नगमे, बहुत सारी चीज़ें। तो वो आप उसको डिज़ाइन करेंगे, जब आप जाएंगे तो आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी अपनी, जिस इदारे में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा तरीका है कि म्यूज़िक को आपने एज ए टीचिंग के लिया तो आपका टीचिंग का भी इनहेंस हो गया और म्यूजिक भी इनहेंस हो गया। जब आप म्यूजिक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप प्लेयर अच्छे हो जाते हैं, तो फिर आप तो कॉन्सर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप गा अच्छा सकते हैं तो मैं मशवरा दूंगा गाएं ज़रूर। अगर आपको गाने का शौक नहीं भी और आप गाने से डरते भी हैं तब भी आप गाते रहें, बच्चों को गा के सिखाएं, गाने भी गाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ये इस एलिमेंट को रखें कि यही गाने और बजाने का एलिमेंट मिक्स होकर आपके लिए आगे बहुत काम आएगा। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे हम आ जाते हैं कि लाइव शोज करना। जो अच्छे म्यूजिशियंस हैं वो इतने लाइव शोज करते हैं और बड़ा हैंडसम अमाउंट वो महीने के एंड पे कमा लेते हैं और